Hello bachon, so let's read the question. The question says, in a tri-hybrid plant, what will be the probability of gamete which contain at least one dominant allele? First option is 1 by 8, second option is 3 by 8, fourth option is 7 by 8, and last option is 1 by 2. So the key concept for this question is gamete formation in a tri-hybrid plant. Tri-hybrid plant वो plant होता है which has 3 pairs of genes. Gamete formation का जो फॉर्मूला होता है या नंबर ऑफ गेमेट्स जो होते हैं वो होता है 2 to the power n. सो दिस इज अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब n का वैल्यू जो है वो 3 है, मतलब 2 to the power 3 विच इज इक्वल टू 8 गेमेट्स बनेंगे. सो फोर्क मेथड एक मेथड होता है जिससे बेसिकली जो गेमेट्स हैं दैट वी कैन प्रिडिक्ट. हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इन दोनों के बीच में हो रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. सो किसी एक पेरेंट को ले लेते हैं, मान लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. सो मान लेते हैं वी आर टेकिंग कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. इन दोनों को जब हम स्प्लिट करेंगे आएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए. इसके साथ दो और स्प्लिटिंग होगा, इस कैपिटल ए के साथ एक कैपिटल बी आ सकता है, या फिर इस कैपिटल ए के साथ एक स्मॉल बी आ सकता है. सिमिलरली स्मॉल ए के साथ एक कैपिटल बी आ सकता है एंड स्मॉल ए के साथ एक स्मॉल बी आ सकता है. फर्दर इस कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ एक कैपिटल सी आ सकता है और इस कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ एक स्मॉल सी आ सकता है. सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. यहाँ पे भी इनको आगे बढ़ा के कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, एंड लास्ट वाला स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलिमेंट. तो ये सारे के सारे हमारे गेमेट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो हमें बताना है एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील होना चाहिए. एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील मतलब 1 डोमिनेंट एलील भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा. ये सारे डोमिनेंट एलील्स एक गेमेट में प्रेजेंट हो सकता है. सो सिर्फ इस वाले गेमेट को छोड़ के बाकी सारे एलील्स में एक ना एक डोमिनेंट प्रेजेंट है. मिनिमम वन डोमिनेंट एलील जो है वो प्रेजेंट है सब में, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन जो सिर्फ प्योर रिसेसिव है. सो मतलब 8 गेमीट्स में से हमारे जो 7 गेमीट्स हैं उनमें कम से कम एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो आंसर बन गया हमारा 7/8 बन गया. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7/8. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.